नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में और इस लेसन में हम बात करेंगे एक्सेल के एक फीचर के बारे में जहां आप उसकी मदद से नंबर्स की काउंटिंग आसान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डेटा पे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके साथ में डेटा शेयर किया जाता है, जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ कुछ 100 नंबर हो या फिर जरूरी नहीं कि कुछ 1000 नंबर हो सकता है वो लाखों का डेटा हो, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर्स को, या फिर अगर फिल्टर फीचर अप्लाई हो गया है तो उसमें आप कैसे नंबर्स की काउंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर फिल्टर फीचर अप्लाई नहीं हुआ है तब तो आप सीरियल नंबर से फाइंड आउट कर सकते हो कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, पर अगर फिल्टर अप्लाई कर दिया है कहीं आपने तो आपके लिए अब बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला काम हो जाएगा कि आप उसमें फाइंड आउट करें कि कैसे उसमें नंबर ऑफ काउंटिंग या नंबर ऑफ जो है डेटा उसमें एंटर्ड हुआ है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले एक डेटा ओपन कर लिया आपने, तो इस डेटा में अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे सबसे ये ई कॉलम में बताइए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप क्या करोगे। एक तो यहाँ पे आपको करना है क्या कि आपको सबसे नीचे आना है, या फिर आप जहां पे भी चाहते हो कि इसका पर्टिकुलरली मेरे को रिजल्ट मिले तो वहां पे आप आइए, क्योंकि हमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए शुरुआत फॉर्मूले की हमेशा इक्वल्स टू के साथ में होती है, इक्वल्स टू, और सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो बड़े नंबर के लिए MAX यानी मैक्स, तो आपने इसको सिलेक्शन कर दिया मैक्स। अब ये पूछा नंबर 1, तो आप नंबर 1 कौन सा रखना चाहते हो, यहाँ नीचे से शुरुआत कर लेते और इस तरीके से आप यहां से पूरा सिलेक्शन कर सकते हो कि ये जहां तक जा रहा है, जिससे आप जो भी रिजल्ट चाहते हो वो आसानी से आपको मिल जाए। तो अब आप चाहते हो कि सिर्फ इतने लिमिटेड में ही आपको रिजल्ट मिल जाए, तो आपने इतने लिमिटेड में ही रिजल्ट लगाया। यहाँ पे आपने ब्रैकेट बंद करने के लिए अपना यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और ये एंटर। तो यहाँ पे जो सेलेक्टेड डेटा था उस डेटा में से 2844 आपका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर था। और अगर आप इसको अलग तरीके से करना चाहते हो, आप इसको और एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आप और एक्सपैंड भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये तो बात हो गई कि अगर एक मैक्सिमम फाइंड आउट करना है आपको तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है किसी डेटा में कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने यहीं पे आए दोबारा, यहां पे आपने फिर से पूरे डेटा को कैंसिल कर दिया जो आपने एंटर किया था, और यहां पे आपने लिखा MIN, क्योंकि आपको सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने मिनिमम लिखा और इस बार सिलेक्शन करते हुए चले गए आपको जहां तक के डेटा का रिजल्ट चाहिए, तो आपने वहां तक का डेटा सेलेक्ट कर लिया। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहां तक का सिलेक्शन करना है। तो आपने यहां तक का सिलेक्शन कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और ये बंद। तो इन जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया है उसमें 263 सबसे मिनिमम वैल्यू है। इस तरीके से आप अपने डेटा में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने काम के अनुसार अपनी चीजों को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन को फाइंड आउट करने की। अब एक और फीचर है जो एक्सेल में जो हमारी मदद करता है, वो है काउंट फीचर। तो काउंट फीचर क्या होता है। काउंट फीचर वो फीचर है जिसकी मदद से आप किसी डेटा में टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जितने भी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं उनकी काउंटिंग आप कर सकते हो। तो उसके लिए करना क्या होगा आपको, आप मान लीजिए कि एक यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब अगर फिल्टर अप्लाई नहीं होता और आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, तो ये सीरियल नंबर देख के आप बता सकते हो। बट अगर यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो गया, ठीक है, फिल्टर अप्लाई हो गया और फिल्टर अप्लाई करने के बाद आपसे पूछा जाए कि कनाडा, फ्रांस और जर्मनी को मिला के कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, तो क्या करोगे। तो या तो आपको एक एक काउंट करना पड़ेगा, है ना, या क्या फिर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां आप देख रहे होगे सीरियल नंबर सब ऊपर नीचे हो चुका है, ये पहले जैसा नहीं रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको ये न्यूमेरिक वाले वैल्यू पे आए और न्यूमेरिक वैल्यू पे आने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया सबसे नीचे आके
इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू है क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे शुरुआत करनी है एक फॉर्मूले की, और आपने लिखा COUNT यानी काउंट, और ये यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के बाद आपने वो डेटा सेलेक्ट किया, वो सेल सेलेक्ट किया जहां से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वो वहां तक लेके गए जहां तक आपको इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद आप इसको वहां तक लेके जा रहे हो, ठीक है। अब इतना आपने अप्लाई कर लिया, आपने सिलेक्शन कर लिया, और उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया। तो इसको छोड़ने के बाद आपने किया क्या, ये यहाँ पे आए और ये बंद कर दिया आपने, और इसके बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आ गई हैं 21। इसको फाइंड आउट करने का एक और तरीका है कि आप किसी भी न्यूमेरिक हो या नहीं हो, आप किसी कॉलम की हेडिंग पे, जो कॉलम की सबसे ऊपर वाली होती है, वहां पे अगर क्लिक करते हो तो भी आपको काउंट पता लग जाते हैं, है ना। ये देखिए, जैसे काउंट 175 है, और अगर आप इस पे भी करोगे तो काउंट 176, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू और एंटर है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपके काम को आसान बनाने में मदद करेगा। आई होप ये फीचर भी आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, जिसकी मदद से आप अपने काम को और ज्यादा बेहतर और आसान तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का यहाँ तक सुनने के लिए, एंड हैप्पी लर्निंग।